वरुण सबसे पहले अपने दोस्त नित्या के घर पहुंचा, पर नित्या उस समय अपने घर पर नहीं था, जिसे देखकर वरुण नित्या के नाना और नानी से पूछता है, क्या नील यहाँ पर आया है? वरुण के नाना और नानी ज्यादा सुन नहीं सकते थे, इसलिए वरुण से ऊंचा बोलने को कहते हैं, जिसे देखकर वरुण उनके काफी पास चला जाता है और उनके कान में चिल्लाकर बोलता है, क्या यहाँ पर मेरा छोटा भाई नील आया है? वरुण की इस हरकत पर नित्या के नाना हंसकर बोले, बेटा मैं बहरा नहीं हूँ, सिर्फ ऊंचा सुनता हूँ। रही बात नील की, तो वे बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है और नित्या भी दवा लेने नगर की ओर गया है, वह भी सुबह से घर नहीं आया है। अगर तुम्हें नित्या कहीं दिखे तो उसे घर भेज देना, वह सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नित्या के नाना की बातों को सुनकर वरुण थोड़ा सोच में पड़ गया, कहीं नित्या नगर से आते समय नील को अपने साथ तो नहीं ले लिया। फिर सोचता है, अगर ऐसा होता तो नित्या और नील उसे रास्ते में ही मिल गए होते, पर ऐसा नहीं था। इतना सोचते हुए वरुण बारी बारी से नील के सभी दोस्तों के घर जाता है और उसके बारे में उन सबसे पूछता है, पर किसी को भी नील के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही कोई ये बोल रहा था कि नील शाम को इधर आया था। वरुण थक हार कर वापस अपने घर की ओर लौट गया, जहां उसके पिता उस समय अपने लोहार खाने में काम कर रहे थे। वह आग की भट्टी में सूखी लकड़ियां डाल रहे थे और अपने मुंह से उसमें फूंक मार रहे थे। वह शायद एक कुल्हाड़ी बना रहे थे, जिसके 2 मुख थे। उस कुल्हाड़ी को आग पर रखकर गर्म कर रहे थे। जब वह कुल्हाड़ी गर्म होकर लाल हो जाती, तब वरुण के पिता उसे एक लोहे की पीठ पर रखकर उसे एक बड़े हथौड़े से पीटने लगते। उसी समय वरुण उनके पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है। मैं अपने सभी दोस्तों के घर जाकर नील को वहां पे खोजा और उनसे पूछा भी, पर किसी को नील नहीं दिखा था। मैंने उनके परिवार वालों से भी नील के बारे में पूछा, पर उन्हें भी नील के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने वो हर एक जगह देखा जहां पर नील हो सकता था, पर नील मुझे कहीं नहीं दिखा। अब हमें क्या करना चाहिए पिताजी? पर वरुण के पिता को उस हथौड़ी की आवाज के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे उसे कुछ देर रुकने को बोलते हैं, क्योंकि वो जिस लोहे को पीट रहे थे वह अभी भी गर्म और लाल था। अपने पिता के इशारों को समझते हुए वरुण उस लोहार खाने में घूमने लगा और वहां पर मौजूद सभी हथियारों को देखने लगा। तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक तलवार पर पड़ी, जिसके ऊपरी सिरे पर एक भेड़िए का मुंह लगा हुआ था, जिसे देखकर वरुण को उस योद्धा की याद आ गई, जिसके पीठ पर 2 तलवारें लटक रही थी। वरुण भी वहां से उस तलवार को उठाता है और उस योद्धा की तरह अपनी पीठ पर रखता है, पर वह तलवार उसके शरीर जितनी बड़ी थी, जिसे देखकर वरुण उस तलवार को वापस उसके जगह पर रख देता है और वहां से आगे की ओर निकल जाता है। तभी उसका ध्यान एक छोटे चाकू पर पड़ा, जो देखने में तलवार का छोटा भाई लग रहा था। उस चाकू को देखकर वरुण खुश हो गया और उस चाकू को उठाकर उसी तरह से अपनी पीठ पर रखने लगा, पर वो चाकू बार बार नीचे जमीन पर गिर जाता। वरुण कुछ देर और कोशिश करता है उस चाकू को उसी तरह से रखने की, पर वो उसे नहीं रख पा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये नीचे कैसे गिर जा रहा है। वह योद्धा तो 2 तलवारें एक साथ रखे हुए था, पर उसका तो तलवार जमीन पर नहीं गिर रहा था। वरुण 1-2 बार और कोशिश करता है, पर वो चाकू बार बार नीचे गिर रहा था, जिसे देखकर वरुण उस चाकू को एक कपड़े से लपेटकर अपने पास रख लेता है और वहां से भी आगे की ओर निकल जाता है। वो वहां पर रखे तरह तरह के हथियार को देख रहा था। तभी उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लगता है, जिसे देखकर वरुण अपने पिता से अचानक पूछता है, कल तक तो यहाँ पर बहुत सारे भाले थे, पर वो अभी कहाँ है पिताजी? पर वरुण के पिता उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे थे। उस हथौड़े की आवाज के कारण वरुण कुछ देर तक अपने पिता की ओर देखता है। जब उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तब वरुण उसमें से एक छोटा भाला उठा लेता है और उसे छोटा कर लेता है। वह उस भाले के नुकीले हिस्से को अपने पास रख लेता है और लकड़ी वाले भाग को बाहर निकाल कर रख देता है, क्योंकि वो कुछ तलवार की तरह ही था, बस थोड़ा नुकीला था। वह उस भाले को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश करता है कि तभी उसके पिता उसे आवाज देते हैं, क्या हुआ, नील मिला या नहीं? अपने पिता को आवाज लगाते देख वरुण उस भाले को वहीं पर रखकर उनके पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वरुण के पिता भी थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि नील कभी भी ऐसे गायब नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा वो अपने किसी दोस्त के घर जाता था, वह भी वरुण के साथ।
वरुण के पिता वरुण से बोलते हैं, नील कहीं राजमहल की ओर तो नहीं चला गया है? वरुण, पिताजी नील क्यों राजमहल की ओर जाएगा, वो भी अकेला? अगर उसे जाना होता तो हमारे साथ जाता ना। वरुण के पिता, आज राजा के सबसे बड़े पुत्र सारंगरंग का विवाह है, जिन्हें उपहार देने के लिए राजा ने मुझसे दर्पण नामक एक तलवार बनवाई है, जो किसी भी जादू को काट सकता है। वरुण उनको रोकते हुए बोलता है, फिर हम लोग शादी में क्यों नहीं जा रहे हैं? पिताजी। वरुण के पिता, क्योंकि हमारे पास राज्य का मोहर नहीं है। वरुण, क्यों? पिताजी, राज्य का मोहर तो सभी के पास होता है, फिर हमारे पास क्यों नहीं है? वरुण के पिता, क्योंकि हम किसी और राज्य के निवासी हैं। हम? पिताजी। वरुण के पिता, हम। तभी वरुण की माँ वहां पर आ गई और वरुण के पिता और वरुण से कहने लगी, आप सब लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हम लोग राजमहल की ओर कुछ ही समय में निकलेंगे और बाहर से महल में हो रहे उत्सव को देखेंगे। सुना है बड़े बड़े जानवर आए हैं महल में, जिससे राज्य के योद्धा लड़ाई करके अपनी अपनी योग्यता साबित करेंगे। जो योद्धा लड़ाई में अपनी योग्यता साबित करेगा, उसे राज्य का सेनापति बनने का अवसर मिलेगा। वरुण, सेनापति? सेनापति तो पहले से ही होते हैं, हर एक राज्य में उनका क्या होगा? और इस उत्सव के समय इस तरह के खूनी खेल का आयोजन करना क्या सही है? वह काफी उत्सुकता से पूछ रहा था अपनी माँ से। वरुण की माँ, जो योद्धा उन सभी जानवरों को उस खूनी खेल में हरा देगा, उसे राज्य के सेनापति से युद्ध करने का अवसर मिलेगा, और अगर वह योद्धा सेनापति को भी लड़ाई में हरा देता है तो उसे राज्य का नया सेनापति बना दिया जाएगा। और रही बात खूनी खेल की, तो ये एक परंपरा है सभी राज्यों की, और इस परंपरा को जो नहीं निभाता है उसे लोग कहते हैं, जब वो राजा मरेगा जिसने इस परंपरा को नहीं निभाया है, वो सीधा नरक में जाएगा और उसके पूर्वज इसी धरा पर रह जाएंगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वरुण को यह उत्तर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वरुण, ऐसा क्यों होता है पिताजी? किसी निर्दोष जानवर को बेरहमी से मारा जाता है, लोगों के मनोरंजन के लिए और एक पद के लिए। ऊपर से किसी निर्दोष जानवर को मारकर कौन सा व्यक्ति भला स्वर्ग जाना चाहेगा? वरुण के पिता, क्योंकि राजा ये दिखाना चाहते हैं कि उनके राज्य के जो सेनापति है वो कितने ताकतवर है, जिसे देखकर राज्य में कोई भी कबीला विद्रोह करने की जरूरत न करे। अगर कोई कबीला राज्य से विद्रोह करता भी है तो उसे उसका अंत पता हो। और रही बात स्वर्ग की, तो ऐसा कुछ नहीं है, परंपरा को ऐसे ही कोई नहीं छोड़ सकता। अगर कोई राजा ऐसा करता है तो उसे पूरे राज्य में कायर के रूप में देखा जाता है, और बाहरी राज्य के लोगों में उस राज्य के प्रति एक हीन भावना पनपने लगती है। इसलिए ये कहीं न कहीं जरूरी भी है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी वरुण की माँ वरुण के पिता को बीच में रोकते हुए बोलती है, आज के लिए यह ज्ञान काफी हो गया, अब हम लोग चले क्या? सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं बाहर अपने बच्चों के साथ। तभी वरुण उनको रोकते हुए बोलता है, माँ, पर नील शाम से कहीं नहीं दिख रहा है, और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। वरुण के मुंह से ये सब बातें सुनकर कि नील कहीं गायब हो गया है, वरुण की माँ तेज सांस लेते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और बेहोश हो गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक छोटा बच्चा गायब हुआ था, और उसके पहले भी कुछ लोग गायब हुए थे और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उन सभी बच्चों और लोगों को एक भेड़िया ले गया है, पर उसे ले जाते हुए किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। अभी तक लोगों का ये भी मानना था कि उनके घरों के पीछे जो ये विशाल जंगल है उसमें बहुत सारे भेड़िए रहते हैं, पर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि कोई भेड़िया किसी इंसान को लेकर गया हो। पर मानना सबका वही था, क्योंकि कोई ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो जाएगा ना। वरुण के पिता वरुण की माँ को संभालते हुए बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वह शायद राजकुमार के विवाह समारोह में गया होगा। वरुण के पिता विजय वरुण की माँ माया को अपने गोद में उठाकर उनके कमरे में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लेटा सके। वरुण भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनका चेहरा साफ करने लगता है एक रुई के कपड़े और पानी से। तभी वहाँ पर नील के कुछ दोस्त आते हैं, जो बाहर रुककर उन सबका इंतजार कर रहे थे। अपने परिवार वालों के साथ वो उन्हें महल की ओर चलने को बोलते हैं, पर वरुण उनसे वहां जाने से मना कर देता है और फिर उनसे नील के बारे में पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने मेरे भाई नील को देखा है? आज शाम को मेरे घर के पास या और कहीं, पर किसी को नील के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
ये देखकर वरुण उदास हो जाता है और जाकर अपनी माँ के पास फिर से बैठ जाता है। उसी समय वरुण का दोस्त नित्या भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वरुण उससे भी नील के बारे में पूछता है। नित्या वरुण की माँ माया को बेहोश देखकर उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनके सिर को अपने हाथों से सहलाने लगता है, जैसे वो वरुण की माँ नहीं, उसकी अपनी माँ हो। और वरुण से बोलता है, नहीं, मैं नील से नहीं मिला था। आज तो मैं दवा लेने के लिए नगर की ओर गया था, वैद्य के पास, अपने नाना और नानी के लिए। जब मैं नगर से लौटा तो मेरे नाना ने मुझे बताया कि तुम नील को खोजते हुए मेरे घर आए थे, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ चला आया। क्या नील अभी तक नहीं मिला? वरुण ये सुनकर और उदास होता चला गया, जिसे देखकर नित्या वरुण और उसके पिता विजय से बोलता है, आप लोग नील को एक बार राज्य महल के पास क्यों नहीं देख लेते? हो सकता है वह वहां चला गया हो अकेले और रास्ता भूल गया हो। विजय ये सुनकर नित्या से बोलते हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक बार माया होश में आ जाए तो हम नील को खोजने महल की ओर निकल जाएंगे। जिसे सुनकर नित्या उनसे बोलता है, आप लोग नील को खोजने के लिए महल की ओर निकल जाइए। कुछ ही समय में अंधेरा हो जाएगा, फिर उसे खोजना कठिन हो जाएगा। मैं इनका ध्यान रखूंगा, आप लोग निश्चित रहें। ये सुनकर वरुण के पिता विजय को थोड़ी राहत मिली और वो वरुण और नील के सभी दोस्तों के साथ महल की ओर निकल गए। वरुण जाते समय नित्या को वह रुई वाला कपड़ा देता है, जिससे वो अपनी माँ का मुंह साफ कर रहा था, और उससे बोलता है, हम लोग जल्द ही मिलेंगे। महल उनके घर से लगभग 1000 कदम की दूरी पर था, क्योंकि वहां से हथियार ले जाना काफी आसान था। कुछ समय पहले तक वो एक सुनसान और वीरान इलाके में रहा करते थे, जहां से हथियार ले जाने में राज्य के सैनिकों को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, और कभी कभी कोई बागी कबीला उनसे हथियार की चोरी भी कर लेता था, जिससे राज्य को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसलिए महामंत्री ने उन्हें राजमहल के पास रहने के लिए एक छोटा सा घर और कुछ जमीन दी थी, जहां विजय और उनका परिवार आराम से रह सके और अपना रोजमर्रा का काम कर सके। कुछ समय बाद वरुण की माँ माया को होश आ गया और वो नित्या से पूछने लगी, वरुण और उसके पिता कहाँ पर हैं? नित्या उन्हें सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वह नित्या से पूछती है, क्या नील तुम्हें दिखा था आज शाम को? नित्या अपना सिर नहीं में हिलाता है, जिसे देखकर माया नित्या को लेकर जंगल की ओर भागी। वह नित्या से बोल रही थी, मैंने कई बार उनको समझाया था, इस जंगल में भेड़िए हैं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, पर उनको तो अपने राज्य से प्रेम था, न कि अपने परिवार से। अगर अपने परिवार से प्रेम होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बच्चा मेरे साथ होता, न कि किसी भेड़िए के पास। वो रो रही थी, पर अपना आंसू नित्या से छुपा रही थी और तेज चल रही थी। माया को जंगल की ओर भागते देखकर कुछ पड़ोसी भी माया के साथ भागने लगे और उनसे भागने का कारण पूछने लगे, पर माया कुछ नहीं बोल रही थी उन्हें, वो सिर्फ भागे जा रही थी और नित्या उनके साथ चल नहीं रहा था, वो दौड़ रहा था। नित्या माया को शांत देखकर हैरान था। जब माया ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया तो वो खुद उन सबको सारी बातें बता देता है। जितनी मदद मिले उतना ले लेना चाहिए, वो यही सोच रहा था उस समय। पर ये बातें सुनकर सभी लोग वहां रुक गए और नगर की ओर वापस लौट गए। ये देखकर नित्या काफी दुखी हुआ। उसे इस बात का अंदाज नहीं था कि सब लोग वापस चले जाएंगे। नित्या उन्हें रुकने के लिए बोलता रहा, पर कोई भी नित्या की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और न ही रुक रहा था। सब नगर की ओर वापस चले गए। नित्या और माया कुछ ही समय में जंगल के काफी करीब पहुंच गए, जहां जंगल पहले से ही काफी शांत था, जिसके कारण उसमें से तरह तरह के चीखने, चिल्लाने और जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। जब भी हवा के कारण कोई पेड़ की डाल जमीन पर गिरती, उसकी आवाज उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। नित्या और माया जंगल के चारों तरफ नील नील करके आवाज लगा रहे थे, पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नित्या और माया जंगल के चारों तरफ नील को खोज रहे थे, पर ना तो नील मिल रहा था और ना ही नील से जुड़ा कोई ठोस सबूत मिल रहा था कि नील इसी जंगल के अंदर गया है। पर माया को पूरा भरोसा था कि नील को कोई भेड़िया ही उठाकर ले गया है। वो भी यह बात कहीं न कहीं जानती थी कि उनके घर के पीछे कितने भेड़िए रहते हैं, जिसके कारण जंगल के बाहर नील को खोजने के बाद वो दोनों अंदर की ओर निकल गए। जंगल में देखते देखते
नित्या और वरुण की माँ माया जंगल में काफी अंदर तक चले गए, पर उन्हें नील का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। जंगल के अंदर भी ऊपर से ये विशाल जंगल काफी घना था, जिसके कारण दिन में भी अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा था। वहां चारों तरफ काफी धुंध थी, जैसे मानो वहां पर कभी सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं हो। ऊपर से वो आवाजें और भी तेज और डरावनी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे नित्या का डर बढ़ता जा रहा था, पर वो माया को कुछ भी नहीं बता रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। नित्या इससे पहले जंगल में कभी नहीं आया था। वही माया बेखौफ जंगल में घूम रही थी, मानो उनका ये रोज का काम हो। पर वह भी तो जंगल में इससे पहले कभी नहीं आई थी। जहां तक नित्या को पता था, नित्या माया के पीछे पीछे घूम रहा था और नील नील करके आवाज लगा रहा था। उस जंगल में तरह तरह की हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर एक डर अंदर ही अंदर खा रहा था माया को, जिसके कारण वो और तेज भाग रही थी और नील नील करके तेज आवाज भी लगा रही थी। पर जंगल से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और इन सब के बीच माया को पैर में एक कांटा लग जाता है और वहां से खून निकलने लगता है, पर माया उस पर ध्यान नहीं देती है और नील को चारों तरफ खोजती रहती है। माया के पैर से खून निकल रहा था, जिसकी गंध चारों तरफ फैल रही थी, और उस खून की गंध को सूंघकर कुछ जंगली जानवर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। माया और नित्या एक दूसरे के साथ मिलकर लगभग 1/3 भाग जंगल का खोज चुके थे, पर उन्हें नील कहीं भी नहीं दिखा था। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर उन दोनों का गला लगभग बैठ ही गया था, जिसके कारण अब वे ज्यादा तेज नहीं चिल्ला पा रहे थे, और प्यास के कारण उनका मुंह भी सूख रहा था। पर वो रुक नहीं रहे थे। वे नील नील करके चिल्ला रहे थे और जंगल में उसे खोज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विजय, वरुण और नील के सारे दोस्त महल के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए, पर उनके पास राज्य का मोहर नहीं था, जिसके कारण उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। तब वरुण नील के सभी दोस्तों की ओर देखता है और उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों के पास भी राज्य का मोहर नहीं है? वरुण की बात सुनकर नील के सभी दोस्त नाव में अपना सिर हिलाते हैं और अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें सिर झुकाए देख वरुण भी उदास हो जाता है, जिस पर विजय, वरुण और नील के सभी दोस्तों से बोलते हैं, जब राज्य का मोहर हमारे पास नहीं है तो नील के पास भी नहीं होगा, और वो भी महल के अंदर नहीं गया होगा। इसलिए हमें महल के चारों तरफ नील को खोजना चाहिए। अपने पिता की बातों को सुनकर पहली बार वरुण के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी और साथ में एक उम्मीद भी। वरुण इतना सुनकर काफी खुश हो गया और नील के सभी दोस्तों को साथ में लेकर वहां से निकल जाता है और उनसे बोलता है, हम नील को महल के चारों तरफ खोजेंगे और जब किसी को नील मिल जाए तो वो इसी जगह पर आकर सबका इंतजार करेगा। इतना बोलकर सब एक समूह बनाकर वहां से निकल गए। विजय भी वहां से निकल गए और वहां मौजूद लोगों से पूछने लगे, क्या आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जिसकी आंखें नीले रंग की है? पर वहां मौजूद किसी ने भी विजय को कोई जवाब नहीं दिया। पर विजय भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो भी नील के बारे में किसी न किसी से पूछते रहते। महल के चारों तरफ हजारों की भीड़ खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोगों के पास राज्य का मोहर नहीं था। वे भी शायद किसी दूसरे राज्य से यहाँ आए होंगे या कोई और कारण हो सकता है, पर विजय उन बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो नील को हर एक के पास देखते रहते। उस दिन महल की खूबसूरती अपने चरम पर थी। महल के मुख्य द्वार के सामने 2 बड़े बड़े 12 सिंगा की मूर्तियां लगी हुई थी और मुख्य द्वार पर 2 राज्यों के झंडे लहरा रहे थे। एक पर ड्रैगन का चित्र था और दूसरे पर 12 सिंगा का। महल के सामने 2 मीनारें थी जिन पर मशालें जल रही थी और बाकी सभी दीवारों पर मोमबत्तियां जल रही थी, जिससे चारों तरफ साफ साफ दिख रहा था। और वो मीनारें महल की सुंदरता में 2 चांद लगा रही थी। अगर कोई इंसान इस महल को एक बार देख ले तो उसे इस महल से प्रेम हो जाए। अब विजय को समझ आया कि इसे माया नगरी क्यों कहते हैं। क्यों कोई इस नगर में आता है तो यहीं का होकर रह जाता है कि अब वो खूबसूरती अभी भी फीकी लग रही थी। विजय, वरुण और नील के सभी दोस्तों को या वो नील को खोज पाएंगे, इस नगर में आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल अंधेरी किताब को सब्सक्राइब करें।